नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आगला विडियोनी अंदर आपणे पाठ 4 गिनती ए जोई अने तेमनुं रिविजन कर्युं। तेमना स्वाध्यायना प्रश्न सवाल जवाबनुं पण रिविजन कर्युं। आजे हवे आपणे जोवाना छीए पुनरावर्तन। तो आप अपनी हिंदी में देखिए पुनरावर्तन 1। पुनरावर्तन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो उसमें कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, तो उसमें से हमको शब्द चुनकर खाली जगह भरनी है। पहला है, सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं। तो उसमें आएगा घर। सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। दूसरी खाली जगह है, रमेश को बुखार था इसलिए खाली जगह स्कूल नहीं गया। तो कोष्ठक में से हमको शब्द चुनना है कि क्या शब्द आएगा। तो वह, तो रमेश को बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। तीसरी खाली जगह है, मीना और जयमिनी खाली जगह जा रहे थे। तो इसमें से शब्द चुनना है, तो उसमें आएगा बाजार। मीना और जयमिनी बाजार जा रहे थे। चौथी खाली जगह है, मैंने खाली जगह को दलदल से बाहर निकाला। तो उसमें आएगा बिच्छू। तो मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। उसी प्रकार से पांचवी खाली जगह देखिए, शिकारी हिरनी को खाली जगह ले गया। तो शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया था, तो के अस्पताल। तो खाली जगह में आएगा अस्पताल। तो शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। तो इस प्रकार से पुनरावर्तन का जो पहला प्रश्न है खाली जगह, वह हमने देखा। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है। विद्यार्थी मित्रों, ये जो पुनरावर्तन है यह हम आगे जो पढ़ गए हैं उसी के द्वारा ही ये पुनरावर्तन लिया गया है। એટલે કે આપણે જે આગળ બધું શીખી ગયા છીએ એમાંથી જ આપણને આ પ્રશ્નો, પુનરાવર્તન એટલે શું કે રિવિઝન, ફરી પાછું, તો એની અંદરથી જ આપણને આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા છે। તો આપણે જે પહેલી ચિત્ર વાર્તા હતી દયાળુ શિકારી, તો એની અંદરથી જ આ પ્રશ્ન આપણને અહીંયા પૂછવામાં આવ્યો છે कि आपने किन किन कहानियों का पठन किया है। एटले के तमे कई कई वार्ताओं वाँचेली छे। तो आपने जो भी कहानियाँ पढ़ी है उसके नाम यहाँ लिखना है। जैसे कि हमने आगे कहानी पढ़ी है दयालु शिकारी, बातोनी कछुआ, कौआ और लोमड़ी, बुद्धिमान कौआ। इस प्रकार की सभी कहानियाँ तो हमने पढ़ी ही है, लेकिन आपने कोई अलग कहानी ऐसी पढ़ी हो तो उसका भी नाम आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखना है। दूसरा जो प्रश्न है, अपनी पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। એટલે કે તમે જે વાર્તા વાંચેલી છે એને તમારા શબ્દોની અંદર લખો। એટલે કે તમે જે વાર્તા વાંચેલી છે એને તમે
થોડા પેરેગ્રાફની અંદર વાર્તાના रूपમાં हिंदी अंदर लखवानी है। तो आपने जो भी कहानी पढ़ी है उस कहानी के बारे में आपको लिखना है। तीसरा जो प्रश्न है, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया। तो ये भी हमने दयालु शिकारी चित्र वार्ता में देखा है। मैं उसका उत्तर आपको बताता हूँ कि शिकारी हिरनी को कैसे बचाता है। कि जब शिकारी जंगल में शिकार करने जाता है तब हिरनी को देखकर वह उस पर गोली चलाता है और गोली हिरनी की टांग में लगती है। शिकारी उसके पास जाता है तब उसको पता चलता है कि हिरनी को एक छोटा शावक यानी कि एक छोटा बच्चा भी है। तो उसको दया आ जाती है और वह हिरनी को अस्पताल लेकर जाता है। वहाँ डॉक्टर उसकी टांग में से गोली निकाल कर उसको मरहम पट्टी लगा देता है। तो इस प्रकार शिकारी हिरनी को बचाता है। तो यह इस प्रश्न का उत्तर है। चौथा प्रश्न है, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। तो ये जो प्रश्न है ये दूसरे काव्य का प्रश्न है। प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। तो हम काव्य में देखते हैं कि प्रगति, न्याय और मानवता के लिए हमारा क्या कर्म है। तो यहाँ हमें बताया है कि राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा, हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर यह है कि प्रगति, न्याय और मानवता के लिए सभी राष्ट्रों में ऐक्य होना चाहिए। सभी मिलजुल कर हिलमिल के साथ रहे और सभी राष्ट्रों में ऐक्य हो और सभी शांति से अपना अपना काम करें और इस प्रकार से विश्व शांति का निशान यानी कि झंडा लहरा है। ये बात यहाँ इस प्रश्न के उत्तर में हमें बताई है कि प्रगति, न्याय और मानवता यही हमारा कर्म है कि सभी राष्ट्रों में ऐक्य यही हमारा कर्म है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। इसके बाद जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है कि पुनरावर्तन का जो दूसरे प्रश्न का पांचवा जो है, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था। तो उसका उत्तर यह है कि नन्ही बतख का स्वभाव भलाई करना था। तो इस प्रकार से यहाँ हमने पुनरावर्तन के दो प्रश्न देखे। पहला खाली जगह का, दूसरा प्रश्नों के उत्तर का। अब तीसरा प्रश्न जो है वह हम देखते हैं, निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। वर्णों यानी कि अक्षर के नीचे आपेला जे अक्षर छे एना 5-5 शब्द बनावी अने एनो वाक्य में प्रयोग करवानो छे। એટલે કે એ शब्द आवता होय एवं वाक्य बनावानुं छे। तो उसमें पहला है च। तो च से जो शब्द शुरू होता है ऐसे 5 शब्द बनाना है, जैसे चिड़िया, चांद। उसी प्रकार से आपको ये शब्द बनाने हैं और उसके वाक्य भी बनाने हैं। दूसरा है क्ष। तो क्ष से क्षमा, क्षमावान, क्षय, ऐसे शब्द बनते हैं। तो क्ष से जो 5 शब्द बनते हैं उसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तीसरा है तो त से होता है तीसरा, तुम, तुम्हारा।
और सभी अलग शब्द भी बनते हैं। तो इस प्रकार से इसका भी शब्द बनाना है। और आगे है भ, तो भ से भंवरा, भाल। तो इस प्रकार से कई शब्द ये वर्ण से बनते हैं। तो ये सब 5-5 शब्द बनाकर आपको उसका वाक्य में प्रयोग करना है। चौथा जो प्रश्न है, समान तुक वाले शब्द बनाकर लिखिए। समान तुक, तुक यानी कि प्रास, કે જેનો એક સરખો પ્રાસ આવતો હોય, પાછળથી એક સરખું એનો આવતું હોય, એ રીતે શબ્દ બનાવવાના છે। તો સામાજિક, તો જીક, તો ઈક પ્રત્યે આવતો હોય એવા તમારે શબ્દ બનાવવાના છે। તો એવા બે શબ્દ બનાવવાના છે। તો सामाजिक, तो ऐसा दूसरा होता है आध्यात्मिक। तो इस प्रकार से आपको और शब्द चुनने हैं। दूसरा है भलाई, तो पीछे ई आता है। तो ऐसे शब्द आपको चुनना है कि बुराई, मलाई, इस प्रकार से ऐसे शब्द लिखने हैं। मानवता, तो पीछे ता आता है। तो ऐसे शब्द आपको चुनने हैं कि समानता, और ऐसे भी जो भी शब्द आते हैं वे आपको लिखने हैं। उसके बाद है घबराहट, तो हट शब्द जो आता है ऐसे शब्द आपको लिखना है। अकुलाहट, ऐसे कई शब्द है, तो ये आपको लिखने हैं। ये मैंने आपको एक दृष्टांत उदाहरण दिया है एक एक शब्द का। आप अलग अलग शब्द चुनकर ये लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चौथे प्रश्न में ये लिखना है आपको अपनी कॉपी में। ये सारा जो पुनरावर्तन है ये आपको अपनी कॉपी में, अपनी नोट में लिखना है। पांचवा जो प्रश्न है, गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। ये जो प्रश्न है तो अगले वीडियो में हमने गिनती के बारे में देखा था और गिनती का रिवीजन भी किया। तो ये तो हमको आएगा ही। तो पहला है अंक में लिखा है 96, तो यहाँ उसके सामने लिखना है 96। दूसरा है 67, तो उसके सामने शब्द में लिखना है 67। तीसरा है 51, तो यहाँ उसके सामने लिखना है 51। चौथा है 88, तो उसके सामने लिखना है 88। उसी प्रकार से 78, 57, 69, 97। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पांचवा हुआ। अब छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी यानी कि विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसके जो विरुद्धार्थी शब्द है ये लिखकर आपको उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला शब्द है स्वच्छ, तो स्वच्छ का विरुद्धार्थी होता है अस्वच्छ। दूसरा है देश, तो उसका विरुद्धार्थी होता है परदेश। तीसरा है प्रिय, तो उसका विरुद्धार्थी होता है अप्रिय। चौथा है अधिक, तो उसका विरुद्धार्थी होता है कम। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हमने लिखे हैं विरुद्धार्थी, उसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है, यानी कि उसका वाक्य बनाना है। सातवां जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका समानार्थी शब्द लिखना है। तो उसमें पहला है सूर्य, तो सूर्य का समानार्थी है रवि। दूसरा है भूमि, तो भूमि का समानार्थी है जमीन। तीसरा है प्राण, तो प्राण का समानार्थी है जान, जीव। चौथा है सहसा, तो सहसा का समानार्थी है एकाएक।
तो इस प्रकार से ये जो समानार्थी शब्द है ये सब का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये सब आपको अपनी कॉपी में हिंदी में लिखना है। आगे हम देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में हम देखेंगे कि नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। तो ये चित्र जो है उसका हमें वर्णन करना है कि जब हम चित्र ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि चित्र में क्या क्या है, तो उसके बारे में हम 8-10 वाक्य लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि नदी तट का यहाँ दृश्य हमें बताया गया है। तो नदी के तट पर एक पेड़ है, पेड़ पर एक लड़का झूला झूल रहा है, एक लड़का दौड़ रहा है, एक स्त्री घड़ा लेकर पानी भर के जा रही है। चौथा वाक्य है एक स्त्री फल बेचने जा रही है। 5वां वाक्य है एक स्त्री कपड़े धो रही है। 6ठा वाक्य है एक आदमी सो रहा है। 7वां वाक्य है नदी में गाय पानी पी रही है। नदी में 2 आदमी तैर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस चित्र में हमें जो भी घटनाएं दिखाई देती है उन सब का हमें वर्णन करना है, लिखना है वाक्य में। मैंने जिस प्रकार आपको बताया उसी प्रकार से आपको 8 से 10 वाक्य लिखने हैं। तो ये हुआ 8वां प्रश्न। अब हम 9वां प्रश्न देखते हैं। आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है। इस घटना का वर्णन कीजिए। तो ये जो प्रश्न है उसके बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं कि आप जब साइकिल लेकर स्कूल जा रहे हैं और रास्ते में पंचर हो जाता है तो आप क्या करेंगे, ये घटना का वर्णन आपको करना है। कि मैं आपको उसका उत्तर बताता हूँ कि जब मैं साइकिल लेकर स्कूल जा रहा था तब रास्ते में मेरे साइकिल में पंचर हो गया और मैं साइकिल लेकर साइकिल वाले के दुकान पर गया और वहाँ मैंने पंचर करवाया और मैं देर से स्कूल पहुँचा। तब मेरे शिक्षक ने मुझे डांटा कि तुम इतनी देर से क्यों आए। तब मैंने बताया कि मैंने पूरी घटना का वर्णन किया कि मेरे साइकिल में ट्यूब में पंचर हो गया था। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसमें आपको अपनी ओर से लिखना है। 10वां जो प्रश्न है चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो चित्रना आधार पर आ वार्ता लखवानी छे। आ वार्ता આપણે ગુજરાતીની અંદર ખૂબ જ સરસ રીતે સાંભળેલી છે। મગર અને વાંદરાની વાર્તા આપણને ખૂબ જ પ્રિય છે અને એ વાર્તા આપણે ખૂબ સાંભળી છે। એને હવે આપણે हिंदीની અંદર લખવાની છે। तो मैं आपको यहाँ एक कहानी बताता हूँ, लेकिन आपको अपनी ओर से मौलिक रूप से हिंदी में इस कहानी को लिखना है। एक नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस नदी में
एक मगर भी रहता था। मगर हर रोज नदी के तट पर आता और बंदर उसको मीठे मीठे जामुन खिलाता था और दोनों मिलकर साथ बैठकर बातें करते थे और दोनों मित्र हो गए थे। तो इस प्रकार बंदर और मगर की मित्रता हो गई और बंदर रोज मीठे मीठे जामुन मगर को खिलाता और मगर मीठे जामुन खाकर अपने घर चला जाता। एक दिन मगर को ऐसा दिमाग में विचार आया कि ये जो बंदर है वह ऐसे मीठे मीठे जामुन खाता है तो उसका कलेजा वह कितना मीठा होगा, तो मुझे इसका कलेजा खाना है। तो उसने बंदर के साथ कपट किया और बंदर को कहा, बंदर भाई तुम रोज मुझे मीठे मीठे ये फल खिलाते हो, जामुन खिलाते हो और मैं तुम्हारी भाभी यानी कि मगरी के लिए ले जाता हूँ, तो वो कहती है कि तुम एक दिन ये बंदर भाई को भी अपने यहाँ भोजन करने के लिए ले आओ। तो आज तुम मेरे घर पर भोजन करने के लिए आओ। बंदर तो उसकी बात मान गया और उसने कहा कि मैं आऊँ तो सही, लेकिन कैसे आऊँ, मैं तो पानी में डूब जाऊँ। तो मगर ने कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। तो इस प्रकार से मगर बंदर को लेकर अपने घर चला, लेकिन जब बीच रास्ते में मगर से रहा न गया और उसने कहा कि बंदर भाई आपकी भाभी यानी कि मगरी ने मुझे कहा कि ये बंदर जो मीठे मीठे जामुन खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा, इसलिए आपका कलेजा खाने के लिए मैं आपको ले जाता हूँ। बंदर तो सोच में पड़ गया कि अब क्या करे, अपनी जान बचानी है। तो वह सोचकर बोला कि अरे मगर भाई आपको पहले बताना चाहिए ना, कलेजा तो मैं वहीं पेड़ पर रख कर आया हूँ। तो मगर ने कहा ऐसा है, तो के हाँ, तो के चलो वापस फिर ले आते हैं। तो बंदर ने कहा चलो, और फिर मगर और बंदर नदी के तट पर आए और जैसे ही पेड़ नजीक आया, अपने पास नज़दीक आया, तो बंदर जो है वो कूदका लगाकर पेड़ पर चढ़ गया और बैठ गया। मगर ने 10-15 मिनट राह देखी, फिर बोला बंदर भाई कलेजा ले लिया हो तो चलो अब। तब बंदर बोला मूर्ख, कलेजा कहीं पेड़ पर होता है, ये तो अपने अंदर ही होता है। मैं तुम्हारा कपट जान गया, अब चलो भागो यहाँ से। तो इस प्रकार से बंदर ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपनी जान बचा ली और ऐसी कपटी मित्र की मित्रता उसने छोड़ दी। तो इस प्रकार से इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कपटी मित्र नहीं रखना चाहिए। जो मित्र हमारा विश्वासघात करता है, ऐसे मित्र का हमें संग नहीं करना चाहिए। अच्छे मित्र का संग करना चाहिए जो हमें अच्छे रास्ते पर ले जाए,
अच्छी बात सुनाए और हमें अच्छी अच्छी बात सीखने को जिसके पास से मिले ऐसे मित्र करने चाहिए। तो इस प्रकार से ये मगर और बंदर कहानी से हमें यह बात सीखने को मिलती है।